वर्जन हेयर है, लेकिन आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा ड्राई बाल है और इसमें वेव है। लेकिन आफ्टर हमारी रिबॉन्डिंग जो हम लोग 3-in-1 नेचर्स की करेंगे तो इसकी जो लुक है टोटली चेंज हो जाएगी। ये ज़्यादा ठंडा है। आप रिबॉन्डिंग फर्स्ट टाइम करवा रही हैं? जी। आपके बाल तो नहीं खींच रहे मेरे वॉश करने से? नहीं। बालों को हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे ताकि हमारे स्कैल्प पे जो ऑयल है डैंड्रफ वो रिमूव हो। जी हमने इनके बाल जो हैं वो वॉश कर लिए हैं। ये इनके बालों को मैंने वॉश कर लिया और अब आपको पता चल रहा होगा आफ्टर वॉश के इनके कितना वेव है बालों में। ठीक है, पहले हमने लाइट सा, क्योंकि जब ये आई हैं इन्होंने आयरन किया हुआ था क्योंकि इनको अपने बालों में वेव पसंद नहीं है, लेकिन इनका ये वेव है। आप देखें इनके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए। इनके आप स्कैल्प को भी देख सकते हैं कि कोई डैंड्रफ कोई कुछ नहीं है, क्योंकि हमने प्रॉपर इसको जो है इनके बालों में से जो ऑयल है वो कंट्रोल किया नेचर शैम्पू। अब हम इनके बालों को ड्राई करेंगे। ड्राई के बाद हम अपना जो मटीरियल है वो इस पर अप्लाई करेंगे। इनके बाल जो है वर्जन हेयर हैं, ठीक है, और इस पे हम लोग अब अपना मटीरियल नेचर्स का, मैं आपको थोड़ी उसकी लुक दिखाती हूँ। ये हमारा ब्रांड है नेचर 3-in-1 रिबॉन्डिंग केराटिन रिबॉन्डिंग। ये अब हम इनके बालों पे अप्लाई करेंगे। इनके बाल हमने वॉश कर लिए हैं, इनका जो वेव है वो ये है। अब हम इनके बालों में अपनी प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे जो नेचर्स के नाम से है, नेचर 3-in-1 केराटिन रिबॉन्डिंग। और इनके बालों को, क्योंकि वर्जन हेयर है, वर्जन हेयर पे हम लोग जो है गीले बालों पे अप्लाई नहीं करते, इसलिए हम लोग इनके बालों को 100% ड्राई करके तो इस पर हम लोग अपना मटीरियल जो है वो अप्लाई करेंगे। और इसकी मज़े की बात यह है कि हम कोई भी रिबॉन्डिंग करते हैं जब, तो हमें कम से कम 5 घंटे तो लगते हैं। हम और कस्टमर्स को अपने पार्लर पे टाइम नहीं दे सकते, लेकिन हमारी जो नेचर्स की 3-in-1 रिबॉन्डिंग है इसका 1 स्टेप है। 5 घंटे की बजाय आप 2.5 घंटे में फारिग। आपको खुशी हो रही है कि आपके 2.5 घंटे बच रहे हैं? इनके जो बाल अभी ऐसा लग रहा है जैसे इनका अपना कलर है, लेकिन इन बालों के नीचे बहुत राज छुपे हुए हैं। ये कट डाउन भी करवा चुकी हुई हैं और ये डाई अप्लाई करती हैं, और आप देख ही रहे हैं कैसे जेट ब्लैक किए हुए हैं इन्होंने बाल। अब हमारा इन पे जो एक्सपीरियंस होगा वो बड़ा मज़े का होगा, वो इसलिए कि ऐसे बालों पे काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इनको हमने हैंडल करना होता है। रफनेस बहुत ज़्यादा आपके बालों में, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर हमारी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद नेचर्स की ये सारा जो आपके प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म हो जाए। आपने इस तरह मेरे बाल कर देने कि मैं पहले से और खूबसूरत हसीन हो जाओ। बेशक बेशक। अच्छा, हम लोग जब घर में या वैसे भी हेयर वॉश करते हैं ना, तो हमारी कोशिश है फटाफट बस वो, आपने हमेशा ये इस तरह से थोड़ा बालों में मसाज करें ताकि आपके स्कैल्प तक शैम्पू जाए और शैम्पू का जो काम है वो कर सके। रिलैक्स फील हो रहा है और बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं। मैम तो हो रही हैं तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। घर में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पूरा 1 घंटा लग जाता है वॉश करने में। कलर ट्रीटेड बाल है, कट ऑन वाला बाल है, तो इसको हम लोग जो है 100% ड्राई नहीं करेंगे। इसको मैं तकरीबन 40 to 50% ड्राई करूँगी और उसके बाद जो है इसके ऊपर एप्लीकेशन करूँगी ताकि हमारा जो बाल है वो डैमेज ना हो। इन्होंने भी ना आयरन किया हुआ था। अब देखें इनका ये वेव है, ये वेव है जो नेचर प्रोडक्ट से ख़त्म करना है। इन पे भी हम अपनी वही प्रोडक्ट जो हमारी केराटिन रिबॉन्डिंग 3-in-1 है वो इस पे यूज़ करेंगे।
बाल हमारे थोड़ा डैमेज होते हैं जब कट डाउन होता है, लेकिन हमारी केराटिन जो है नेचर्स की वो उसको उसी वक्त रिपेयर कर देगी और उनका बाल जो है वो डैमेज नहीं होगा। जी हम इनकी हाईलाइट कर रहे हैं, उसके बाद हम इनका ये बेस कलर भी चेंज करेंगे और साथ ही हम इनके इसके बाद केराटिन भी करेंगे हाईलाइट्स के फ़ौरन बाद। जी ये मैं अब अपनी प्रोडक्ट जो है इसमें डाल रही हूँ जो मैंने इनके बालों पे अप्लाई करनी है। सैलून का नाम है सिग्नेचर बाय चिज़ल। वैसे जितनी मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि जितनी भी रिबॉन्डिंग है उनमें 2 स्टेप होते हैं, जैसा कि उसमें डबल मेहनत है। अभी जैसे कि मटेरियल लगाया उसके बाद हम लोग उसको वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, आयरन करेंगे। हमारा प्रोसीजर यहाँ पे स्टॉप होगा। बहुत जल्दी हमने एप्लीकेशन इसकी करनी होगी। मुझे इन्होंने चारों तरफ से घेरा हुआ बाल आगे हैं और मज़ा भी आ रहा है। इन्होंने कहा हुआ है 2 घंटे। वैसे आपको अगर कोई और होते तो कितने घंटे लगते हैं? मेरे ख्याल में मैक्सिमम 6 घंटे का लगता है। दो 2.5 घंटे मैं बैठूंगी तो कोई ऐसी गलती है जिसकी वजह से ये सारी जो आप मेहनत कर रही हैं ये सारी बेकार हो जाएगी? बिल्कुल है, आफ्टर केयर ना करना। ठीक है, हम लोग इस पे तो जो है अपना इतना पैसा लगा लेते हैं, पार्लर वाली को दे आते हैं इतनी अमाउंट, ठीक है, लेकिन आफ्टर केयर नहीं करते। आफ्टर हम लोग वही जो बाजारों में शैम्पू मिल रहे हैं, ठीक है, और वो हम लोग जानते हैं वो कहाँ पे बनते हैं और किस तरह बनते हैं। हमारा आफ्टर केयर मैं जो आपको कहूँगी, अगर आपने लॉन्ग टाइम अपने बालों को इसी तरह रखना है तो आप यूज़ करेंगी हमारा नेचर्स का शैम्पू और कंडीशनर, ठीक है। ये आपके बालों में रिजल्ट जो है लॉन्ग टाइम जाएगा और बाल मज़ीद आपके अच्छे होते जाएंगे, क्योंकि आफ्टर रिबॉन्डिंग ये होता है कि जब हम लोग रिबॉन्डिंग करवाते हैं, आफ्टर केयर नहीं करते, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बाल जो है वो बहुत बेजान से हो जाते हैं, उनमें शाइन नहीं रहती, ठीक है, और फिर वो आ जाता है या तो कॉलर वाली पे बात आती है या प्रोडक्ट पे आती है। आफ्टर जो होता है हमारी प्रोडक्ट पे बात आती है कि इन्होंने जो प्रोडक्ट यूज़ की है वो अच्छी नहीं की, लेकिन हम लोग जो आपके प्रोडक्ट यूज़ करें 110% जो हर्बल है, ठीक है, और इसका रिजल्ट हम लोग आपको 110% देके यहाँ से भेजेंगे। लेकिन आफ्टर जब आप जाके कोई भी ब्रांड, मैं नाम नहीं लूँगी, कोई भी ब्रांड आफ्टर आप मार्केट से लेके यूज़ करती है तो उसके कम से कम 1 मंथ के बाद आप अपने बालों का बेड़ा गर्क देखेंगे, ठीक है। मैं आफ्टर आपको कहूँगी कि अगर आपने इतने पैसे लगाए हैं तो आप आफ्टर हमारा ही शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करेंगे, ठीक है, और ये यूज़ भी कम होता है और रिज़ल्ट आपको बहुत आउट क्लास देता है, यानी कि मज़ीद आपके बालों में शाइन आएगी, आपके बाल और लेंथी होंगे और मजबूत होंगे। होम केयर आप अच्छी करती हैं तो भी आपके बाल अच्छे रहते हैं, होम केयर अच्छी नहीं करती तो फिर आपके बालों की हमारी गारंटी नहीं होती, ना कोई प्रोडक्ट का मसला होता है और ना ही कोई सैलून का। इसके लिए बहुत ज़्यादा होम केयर की ज़रूरत है। वेट नहीं करने आपने, ब्रश बालों में करते रहना है और क्लिप नहीं करना, ये मस्ट होता है, होम केयर मस्ट है। उसके बाद शैम्पू मास्क जो है इसी कंपनी का यूज़ करें तो आपके बाल बेहतरीन रहेंगे। हमारे ना जो बड़े थे ना देसी घी बहुत लगाते थे बालों में, अभी भी हमारे देसी घी अच्छा वो अभी भी हमारे काफ़ी कस्टमर हैं जो फॉलोअर, उनके बालों में से स्मेल आ रही होती है लेकिन फिर भी झूठ बोल रहे थे नहीं हमने नहीं यूज़ किया, अभी उसकी फ़ौरन स्मेल आ जाती है। जी, और ये सारी चीज़ें ना वो हमारे बड़े माशाल्लाह बिल्कुल ठीक करते थे जो भी करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे दौर बदला है, चीज़ें एडवांस हो गई हैं, अब ये सारी चीज़ें आप इन्हीं में आपको मिल जाएंगी। जो खासियत देसी घी में है, आंवला में है, रीठा में है, जो भी एवरीथिंग प्रोडक्ट हम लोग पुराने लोग यूज़ करते थे वो सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। बात फिर वही आ जाती है कि इतना टाइम नहीं है कि हम लोग तरह तरह के फार्मूले अपने बालों पे आजमाएं। आप आफ्टर सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करेंगे तो और क्लास आपको सारे वो बेनिफिट इन 2 चीज़ों में मिल जाएंगे।
वॉश करें, ठीक है। हम इसमें पानी भी ठंडा यूज़ करेंगे और ड्रायर भी मीडियम यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हम शैम्पू कर सकते हैं आफ्टर 2 days 3 days आफ्टर 2 days। जी, अभी हमने इनका सिंपल पानी से वॉश किया, कोई मैंने इस पे शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं किया, सिंपल पानी से वॉश किया। और अभी से आप ये देखें, आपको वैसी फीलिंग आ रही होगी इनके बालों में, ठीक है। ये देखिए, अभी मैं इनके बालों पे अप्लाई करूँगी मास्क, जो मैं इनके बालों पे छोड़ूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट इनके बालों में रहेगा, ताकि इनके बालों की जो ड्राइनेस है वो कम हो। मैं ये मास्क लूँगी और बहुत ज़्यादा नहीं कि भर भर के मैं लगाऊंगी। इसका बेनिफिट ये है कि जब मैं इनके ये सिंपल पानी से वॉश किया है, ठीक है, मैंने इस पर अभी कुछ एप्लीकेशन नहीं की, सिंपल पानी से वॉश करके ये मास्क अप्लाई करूँगी, ताकि इनके बाल जो है स्मूथ और सिल्की हो जाए, शाइन आ जाए इनके बालों में। ये तकरीबन मैं इनके बालों पे जो है तकरीबन इनके बालों में 10 से 15 मिनट छोड़ूँगी। और फिर मैं यही बताऊंगी कि आफ्टर जो है आपने जो पानी यूज़ करना है वो ठंडा ही करना है। ये आप देखेंगे, आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। तो इसके बाद हम शैम्पू कर सकते हैं जी, आफ्टर आपका हमारी प्रोडक्ट के जो है वो 36 आवर होते हैं। जैसे कि आज आपने करवाया, कल सारा दिन आप बालों को खुला रखेंगी, कोई क्लिप नहीं, सोते वक्त भी आप केयर करेंगी कि बालों पे दबाव ना आए, ठीक है। और परसों सुबह में आप वॉश करेंगी, शैम्पू करेंगी और साथ कंडीशनर करेंगी। जी, इनका जो वॉश कर लिया है, अब ठंडे पानी से कर रही हूँ मैं इनका वॉश। इनका गर्म पानी यूज़ नहीं करूँगी मैं। ये इनका 100% जो है हमने केमिकल को इसमें से निकालना है, ताकि केमिकल छूटेगा इनके बाल डैमेज होंगे। 100% मैंने इनके बालों में से मास्क और अपना मटीरियल निकाल दिया है। अब इनको सीट पे लेके जा रही हूँ। ड्राई हेयर में कॉम्ब करनी है आफ्टर फाइनल वॉश भी। एक बंदी पे हम लोग 5 लोग काम कर रहे हैं, तो इस बात की बहुत ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी पार्लर पे जाएं तो देखें कि एक ही बंदी अगर ये सारा प्रोसीजर करेगी, वो टाइम ज़्यादा लगाएगी और कहीं ना कहीं वो आपके बालों को डैमेज करेगी। तो आप अपने पार्लर का जो काम है या अपनी प्रोडक्ट का वो बड़ी सोच समझ के करें। टीम वर्क एंड प्रोफेशनल नेचर ब्रांड। काम स्टार्ट करने से पहले बताया था कि ये हमारे जो बाल हैं, कलर ट्रीटेड बाल है, कट डाउन वाला बाल है, इनको हमें बहुत ज़्यादा सेफ रखना है। अब जहाँ हमें फील हो रहा है कि बाल डैमेज की तरफ जा रहा है, तो हम लोग सबसे पहले इस पर स्प्रे कर रहे हैं, ताकि इसका जो वर्क है वो स्लो हो जाए। इसके बाद ये मास्क है, ये इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी। और हमारी हर प्रोडक्ट जो है बहुत कम यूज़ होती है। ये मैं बार बार कहूँगी कि भर भर के नहीं लगाना, जितना कम लगाएंगे रिज़ल्ट आपका वही आएगा जो आप बहुत ज़्यादा भर के लगाएंगे उससे। ये देखिए, हमारे क्लाइंट ने हमें बताया है कि पीछे से मेरा वर्जिन हेयर है, लेकिन जैसे ही हमने एप्लीकेशन की है तो उसमें ये हाइलाइट्स प्रोमिनेंट होने लग गई हैं, क्योंकि इस पर डाई लगा हुआ था डार्क कलर का, तो इसलिए ये वर्जिन लग रहे थे। एंड देन हमने केमिकल के बाद हमारा बाल फ़ौरन सामने आ गया स्ट्रिक्स वाला। इसको सेव करने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। कलर ट्रीटेड बाल था और बहुत ही ज़्यादा था। ऊपर इन्होंने जस्ट ब्लैक किया हुआ है, नीचे टोटली कट डाउन है और डिफरेंट कलर यूज़ किया। आयरन कर रहे हैं, ठीक है। और सोने आपने प्रॉपर ऊपर से रूट से लेके एंड तक जाना और एंड पे आपने 1 सेकंड के लिए रोकना है।
ताकि डेड स्टेट हो जाए हमारे बाल। और ये हमारा है कि जितना अच्छा आयरन होगा हमारा उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये देखें शाइन, ये हमारी प्रोडक्ट ने, आप आयरन से पहले भी देख सकते हैं कि जो इनकी रफनेस थी वो हमारी प्रोडक्ट ने ख़त्म कर दी है। इनके बालों में शाइन आ गई और स्मूथनेस भी आ गई है। ठीक है, अब देखें कि ये आयरन से जो इनकी लुक आ रही है आफ्टर वॉश, इनका ये रिज़ल्ट होगा। ऐसे चारों तरफ से घेरा जाएगा और बहुत मज़े के बाल भी हो गए हैं, ये भी बात है जी। ये इनका लास्ट स्टेप है और इसमें इनका ये फाइनल है जो हम लोग आयरन कर रहे हैं। जितना अच्छा आयरन होगा उतना अच्छा ही इनका रिज़ल्ट आएगा। और आयरन हमेशा कोशिश करनी है हमने इस तरह नीचे रख के करनी है, फिर हमारे बालों में वॉल्यूम नहीं आता। अगर ऊपर हाइट पे रख के करूँगी तो इनके बालों में वॉल्यूम आएगा, इसलिए हमने डेड स्ट्रेट करने हैं इस तरह से। ओके जी। अब हम जो करने लगे इनके बालों पे, ये आप देख रही हैं हमारी एक जादू प्रोडक्ट भी है, वो है बायोजीनियन केराटिन ट्रीटमेंट। इन पे आप देख रहे हैं स्टिक्स हुए, कट डाउन हुआ है और अभी हमने इनको ऑन द स्पॉट इनकी स्टिक्स की हैं। अब साथ ही इनका जो डैमेज को हम रिपेयर करेंगे वो हम अपनी इस प्रोडक्ट के साथ करेंगे। अभी हम इनकी एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन हम इनके गीले बालों पे ही करेंगे और उसके बाद हम आधा घंटा इनको छोड़ेंगे, स्टीम देंगे, फिर हम ड्राई और आयरन करेंगे। ड्रॉप्स जो हैं वो सीरम के डालेंगे और आप इसको हमने इस तरह से मैश करना जैसे अंडा नहीं करते। इसकी जो थिकनेस है वो ख़त्म हो जाए। और हम लोग इसमें कॉम इसलिए कर रहे हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग में हमने कहा था कि कॉम नहीं करनी, इसलिए कर रहे हैं कि ये बेसिक हमारा एक ट्रीटमेंट है और इसको हम गीले बालों में अप्लाई कर रहे हैं। ये अभी हम लोग मटेरियल लगा रहे हैं इसको, नेचर का केराटिन ट्रीटमेंट। और आप देख रहे हैं कि इसमें हम कॉम भी कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रीटमेंट है, इसमें बॉन्डिंग का टच नहीं है। अक्सर हमारी प्रोडक्ट ऐसी ही हैं जो हमें केराटिन कह के तो वो रिबॉन्डिंग का मटेरियल उसमें होता है। जो हमारी केराटिन होती है, कोई भी अगर आप ओरिजिनल केराटिन यूज़ करें तो कभी भी आपके बालों को डैमेज नहीं करती। लेकिन जिस तरह के मैं कॉलर्स पे जाती हूँ तो आए दिन यही केसेस आए होते हैं कि केराटिन के बाद हमारे बाल जो है वो ख़राब हो गए, डैमेज हो गए। लेकिन हमारी केराटिन ये 110% सिर्फ एक ट्रीटमेंट है जो डैमेज को रिपेयर करता है। जितना भी डैमेज बाल है उसको रिपेयर करेगा और खुद पता चलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं झाड़ियाँ बनी हुई हैं, इनकी ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारा ऑन द स्पॉट आप अभी प्रोडक्ट जैसे जैसे ड्राई होगी आप देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट आपको 50 to 60% अभी नज़र आ जाएगा। एक अच्छी सी फ्रेगनेंस फील हो रही होगी।
खर्चा वो स्टीम कैप बचा रही है। और इसका बहुत लंबा नहीं है कि पानी डालें, ये वो इसको बस आपने सर पे रखना है। और ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये आप ऑन करोगे, लो हाई आप दोनों रख सकते हो इसको। और इसको आप जो है इसकी स्टीम देंगे, हम 15 मिनट इनको स्टीम देके उसके बाद इसको ऑफ कर देंगे। अनप्रोफेशनल तरीके से नहीं होगा, ऊपर शापर चढ़ाए फिर 2 बंदियाँ लगी रहे उसको ड्राई करने के लिए। इस झंझट से भी आप बचती हैं इस कैप से।